हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। और वैसे देखो, आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे मेरे हिसाब से अपनी अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दी होगी। आधे बच्चे अब भी ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की है। फॉर्म भरने के लिए भी फॉर्म भर दें या फिर कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ रहा है वो कर लें। पढ़ाई कहाँ से करें, सर इसका काम क्या रहता है, सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके फॉर्म कितने भरे जा सकते हैं, इसमें क्या कंपटीशन रहेगा, मेरी ये ट्रेड है मेरे को फॉर्म भरना चाहिएगा, इसमें सैलरी कितनी रहेगी, इस प्रकार के डाउट्स में है। तो जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करना, उन पे बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो को देख करके आपके जो डाउट्स हैं वो भी दूर होंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे उनको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। देखो, जो नहीं पढ़ने वाले अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या फिर उनको लग रहा है कि 5 दिन देखते हैं, 10 दिन देखते हैं, लास्ट डेट बहुत दूर है, फॉर्म भरेंगे उसके बाद में पढ़ेंगे, तो उस प्रकार के जो बच्चे उनके तो देखो ये चीज़ें बिल्कुल भी काम की नहीं होने वाली है। पढ़ाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइम से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर नौकरी आई हुई है, नौकरी निकल भी जाएगी, है ना। बाद में इन चीज़ों का कुछ नहीं बनेगा कि वर्क इंस्पेक्टर इसका काम क्या है, सैलरी क्या है, जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो मेरा सबसे पहला तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सारे बच्चे अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। किसी डॉक्यूमेंट या किसी भी वजह से आपको फॉर्म भरने में 2-5 दिन का टाइम लग रहा है तो फॉर्म भले ही बाद में भर देना, अब का भी काफ़ी दिन है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई है उसको तुरंत स्टार्ट करो। डीएमसी, प्लम्बर और सर्वे वाले बच्चे, मैंने आपको पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ, रिजल्ट आने के बाद में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि इतना बड़ा अवसर, 1114 से ज़्यादा वैकेंसी आपके लिए, 1114 वैकेंसी, और कंपटीशन आप सब लोगों के लिए बहुत कम है। डीएमसी और सर्वे के तो नाम मात्र के बच्चे भी हम पढ़ाई करवा रहे हैं, हमारा बैच चल रहा है, लाइव बैच चल रहा है। हाँ, तो हमारे को इन चीज़ों के बारे में, जैसे कि बच्चों की क्वेरी आती है, हमारे को इसके बारे में जानकारी है। प्लम्बर वाले कुछ यहाँ पे बच्चे जरूर है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन इनका नहीं रहने वाला। इसी हिसाब से जो बच्चे आपके फिटर वाले, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, उनमें बच्चे खूब रहेंगे, लेकिन वैकेंसी भी कम नहीं है। और थोड़ा सा जो सिलेबस है इनका ये भी स्पेशल टाइप का, जो बच्चा स्मार्ट स्टडी वे में, है ना, अच्छे मार्गदर्शन में पढ़ाई करेगा, है ना, अंधाधुंध तरीके से नहीं करके अच्छे वे के साथ में पढ़ेगा, तो वो नौकरी वहाँ पर भी हासिल कर लेगा। तो अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई है वो अभी से स्टार्ट करें, नौकरी को हाथ से जाने नहीं दे, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। चलिए बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का ये रहता है कि इसका काम किस प्रकार कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो आईओसी मतलब अलग अलग डिवीज़न के अंदर कहीं काम कर रहे हैं। तो उनका ये है कि कितनी सैलरी रहेगी, मेरे को इसको छोड़ करके उसमें जाना चाहिए, काम क्या रहता है, वर्कलोड क्या रहता है। तो ये सब चीज़ें भी जरूरी है। देखो, अगर अपन बात करें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, है ना, उस विभाग के लिए भी एटीएससी भर्ती करके दे रहे। एक तरीके से आप समझिए वो जलदाय विभाग है, जलदाय विभाग या फिर अपन पीएचईडी बोले वो डिपार्टमेंट है। यहाँ पे काम के हिसाब से अगर अपन देखें ना तो 3-4 तरीकों से काम होता है, वो बटा रहता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, पहला आपका कंस्ट्रक्शन फील्ड का काम हो गया। कंस्ट्रक्शन फील्ड का काम जो आपका लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है उसके अंडर में होने वाले कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो भी काम है ना, जैसे कि कोई पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है ना, कहीं पे कोई ट्यूबवेल बन रहा है, कहीं पे पानी स्टोर के लिए हौद का निर्माण हो रहा है, कहीं पे ब्लॉक वगैरह लगाए जा रहे हैं, इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन से जितना भी काम हो गया वो हो गया। और दूसरा हो गया पानी की सप्लाई को मेंटेन करना, जिसके लिए नई पाइपलाइनें बिछाना, पुरानी पाइपलाइनों के अंदर कोई फॉल्ट है, जोड़ तोड़ है, तो उसको ठीक करवाना, ट्यूबवेल वगैरह की जो मोटरें वगैरह है उनको ठीक करवाना या फिर उनको ऑपरेट करना, इस प्रकार के जो काम है वो इस तरीके से बढ़ते रहती है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किए गए वो भी कुछ अलग अलग प्रकार से जारी किए गए जिस हिसाब का काम है। पहला जो आपका नोटिफिकेशन डीएमसी, सर्वे और प्लम्बर का है, तो इन लोगों का खास तौर से जो काम है वो कंस्ट्रक्शन फील्ड के संबंध में रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन फील्ड के संबंध में कैसे, जैसे कि आपका लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंडर में कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना। अधिकारियों का आजकल क्या है कि जेई लेवल की भी बात करें ना तो वर्कलोड इतना हो गया है कि ऑफिस ही उनको फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, कहीं कोई बड़ा ही टेंडर चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, वहाँ पर जा करके तो वो विजिट करेंगे, लेकिन छोटे बड़े जितने भी काम है जहाँ पे आपसे काम बन पा रहा है कार्य निरीक्षक के, तो आपको वहीं पे आपको ही भेजेगा। तो वहाँ पे चीज़ों को देखना, अपने जेई साहब को बताना, है ना, किस प्रकार का वहाँ पे काम चल रहा है, काम की क्या प्रोग्रेस चल रही है, काम में नियमानुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा, गुणवत्तापूर्वक उसमें सामान लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है, क्या सामान लगाया जा रहा है, उन सब की डिटेल रखना और अफसरों को बताना। इस प्रकार का जो काम है इन 3 ट्रेड वाले बच्चों का रहने वाला है। इनमें भी डीएमसी और सर्वे इनका रोल है वो ज़्यादा रहने वाला है, यानी कि एक तरीके से आप बीच की कड़ी रहने वाला काम। जेई के हिसाब से ये भी जो निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करने का जो काम होता है जेई का ही होता है, लेकिन उनके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो एक तरीके से एक छोटे जेई के रूप में आपकी जो भूमिका है वो रहने वाली है। उसके बाद में जो बच्चे फिटर ट्रेड से, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, वायरमैन ट्रेड से, मशीनिस्ट ट्रेड से,
है ना। तो इनका काम क्या रहता है, साथ ही बच्चों का ये भी रहता है कि नौकरी लगने के बाद में सैलरी के अलावा क्या मिलेगा, परक्स क्या मिलेगा, तो वो भी अपन बात कर लेंगे। तो देखो ये जो ट्रेड है ना, इन बच्चों के अगर अपन काम की बात करें तो खास तौर से जैसे नई पाइपलाइनें बिछाई जा रही है, पाइपलाइन के अंदर कोई फॉल्ट है, जैसे कि कोई आग है, कहीं पे पानी है वो लीकेज हो रहा है, तो जय साहब आपको ही बोलेंगे कि वहाँ पे जाके आओ, साइड पे क्या चल रहा है ना, उसको देख के आओ। तो वहाँ पे चीज़ों को मौका मुआयना करना, उसके बाद में जिस भी कॉन्ट्रैक्टर वो उसको ठीक करने के लिए काम दिया जा रहा है तो उसके साथ मिलजुल करके वो काम करवाना, अपने साहब को रिपोर्ट देना, इसी साहब का काम हो गया। किसी सार्वजनिक स्थान पर नल वल वगैरह लग रहे, लाइनें लगाई जा रही है, तो उसका निरीक्षण करने का काम आपका हो गया। ट्यूबवेल वगैरह के अंदर मोटरें डालना, वो जल गई तो उनको ठीक करवाना, यानी कि पानी की जो प्रॉपर सप्लाई से संबंधित जो काम है वो ये जो 4 ट्रेड है उनका काम रहने वाला है। पंप ऑपरेटर का तो काम वैसे ही है कि पानी की पंप है जो मोटरें उनको चलाना, और प्रॉपर किसी एरिया विशेष के अंदर आपकी ड्यूटी लगा दी तो उनको सप्लाई देने का आपका काम है वो रहने वाला है। तो यानी कि ऑल ओवर अगर अपन देखें तो आपको टेक्नीशियन होते हुए भी, आईटी होते हुए भी काम है वो एक वर्कर का काम नहीं है यहाँ पे, ये सबसे अच्छी बात है। यानी कि आईटी लेवल की वैकेंसी है, लेकिन काम जो आपको मिल रहा है ना, वो आपका काम है वो डिप्लोमा लेवल का आपको काम मिल रहा है। किस लेवल का काम मिल रहा है आपको? डिप्लोमा लेवल का आपको काम मिल रहा है। हालांकि सैलरी आपको आईटी लेवल की ही मिलेगी। 8th पे कमीशन लगने के बाद में सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो एक तरीके से आप छोटे जेई के रूप में मान के चलिए, अच्छी रेपुटेशन वाली वैकेंसी है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। सैलरी के बारे में अगर अपन बात करें, 19,900 आपकी यहाँ पे बेसिक पे रहने वाली है ना। 19,900 बेसिक पे, लगभग 60-62% के आसपास में आपका डीए चल रहे हैं, आचार्य वगैरह हो गए, छोटे बड़े अलाउंसेज हो गए। इन सब को मिला करके आज की डेट में अगर अपन देखें ना, तो आपकी 37-38 हज़ार रुपए के आसपास में इन हैंड सैलरी है वो आपको मिलने वाली है। 37-38 हज़ार रुपए सैलरी से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि देखो जनवरी 2026 में आपका 8th पे कमीशन है वो लागू हो जाएगा। अगर आपकी जो ज्वाइनिंग है उनमें काफ़ी टाइम लगेगा, यानी कि 26 तो आना ही आना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। अब 8th पे कमीशन में अगर अपन बात ज़्यादा बड़े सपने नहीं ले, फिर भी अगर अपन देखें तो जिसकी 37-38 हज़ार रुपये सैलरी अभी बन रही है, तो उनकी सैलरी 50 हज़ार रुपये के आसपास में अपन पूरी है वो उम्मीद कर सकते हैं, है ना। अभी आईटीआई लेवल पे 50 हज़ार रुपये सैलरी मिलना, और सबसे अच्छी बात कि काम में आपको अच्छा मिलना, इस प्रकार का काम जिससे आपकी समाज में, परिवार में, गांव में, शहर में, जहां पर भी आप रह रहे हो, रिश्तेदारी में एक अच्छी रेपुटेशन भी होगी। लड़का क्या कर रहा है? वर्क इंस्पेक्टर है। क्या कर रहा है? वर्क इंस्पेक्टर। तो एक काम के जो पोस्ट होती है उसकी अलग ही इमेज होती है ना। इसी हिसाब से आपको दे दे भी कहीं पे हेल्पर है या टेक्नीशियन है, तो भले ही आपको सैलरी वहां पे 50 नहीं 60 हज़ार मिल रही, लेकिन वो इज्जत आप नहीं कमा पाओगे लोगों की दृष्टि में। उस प्रकार का आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा जो वर्क इंस्पेक्टर को मिलता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इस अवसर को जाने मत देना, आजमाइएगा जरूर। ये तो बात होगी सैलरी की। अब कई सारे बच्चों का ये भी रहता है, परक्स क्या मिलेगा या सैलरी के अलावा हम सर क्या कमा पाएंगे, है ना। रेगुलर जो बच्चे जुड़े हैं, कई बार कॉल वॉल भी कर लेते हैं, मैसेज भी करते रहते हैं। तो देखो ऐसी बात है कि भी आज के दिन अगर अपन देखें ना, तो भी आपने आईटीआई कर रखी है, 20-25 हज़ार रुपये भी कोई आपको दे नहीं रहा। अगर कोई 15 हज़ार रुपये दे रहा है तो पूरे दिन आपको खाल निकाल रहा है, पूरे दिन अच्छे से बहुत भयंकर तरीके से काम दे रहा है। तो यही जो जनता आपको नौकरी लगने के बाद में 50 हज़ार रुपये मंथली सैलरी देगी, ये सैलरी तो अपन जनता ही देने वाली है ना। क्योंकि अपन 100 रुपये का 150 रुपये का अगर अपन पेट्रोल लेके आते तो 50 रुपये अपने वो टैक्स में चले जाता है। टैक्स किसका होता है? वो जनता का ही होता है। तो जो एक बेरोजगार को 50 हज़ार रुपये सैलरी देने के लिए तैयार होते हैं जो लोग हैं, जो जनता, उनके लिए आपको इस प्रकार के काम बिल्कुल नहीं करना कि 5 रुपए वहां से अपन निकाल लें, उनके काम की गुणवत्ता है वो खराब हो, उनको परेशान होना पड़े, या फिर 5 रुपए अपन वहां से एक्स्ट्रा ले। गवर्नमेंट दे रही है 50 हज़ार रुपये, उसमें आपको संतोष करना, उन चीजों पे आपको नहीं जाना। भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हमारे बैच के साथ में भी जुड़े हुए, है ना, दोनों हमने बैच चला रहे थे, हो सकता है उम्मीद पूरी है कि काफी सारे बच्चे नौकरी लगेंगे। तो आप थोड़ा बहुत ही हमारी चीजों को मानते हो, तो आप अपना खुद भी इन चीजों को स्टार्ट कर दीजिए कि उन चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, और जो भी जनता है उनके लिए काम बहुत शानदार तरीके से करना है ना। अच्छे से आपको सैलरी मिलेगी। देखो 50 हज़ार मिल रहे हैं वो भी बहुत है, 80 हज़ार मिल जाए वो भी कम है। बस ये होता है कि आपको संतोष कहाँ पे आपको मिल रहा है, संतोष कहाँ पे आप धारण कर रहे हो। तो ये सब चीजें हैं। तो बाकी अच्छी तरीके से आप अपनी वो पढ़ाई कर लो। कई सारे बच्चों के कॉल वगैरह आते हैं या फिर पूछते हैं कैसे क्या पढ़ाते हो, बैच की क्या फीस है, इस प्रकार की चीजें चलती रहती है। तो थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तो जो बच्चे नहीं जुड़ना चाहते हैं वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। एक चीज देखो, कई सारे बच्चे जो वेट कर रहे हो ना, कूपन कोड तो पड़ा ही है सर काफी दिनों से, आपका कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने ये कूपन कोड दिया था। लेकिन अब इनके अंदर जो बच्चों की लिमिट बची है वो कम ही बच्चे, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो कूपन कोड लगा करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर हमारी टीम बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करवा रही है।
वहाँ पे आपको टेस्ट भी हमने अपलोड करने स्टार्ट कर दिया है, नोट्स आपको क्लासों के साथ ही मिल रहे हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई और प्रॉपर मार्गदर्शन के साथ में करवाया जा रहा है। ये जो बैच है प्लम्बर सर्वे और डीएमसी के लिए लाइव क्लासें इसके अंदर चल रही है। पहले जो क्लासें हुई है, काफी सारी क्लासें इसके अंदर हो गई, तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आपको फोल्डर में मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर अपन बात करें, ये आपका डीएमसी सर्वे और प्लम्बर का बैच है। हमारी टीम ने कड़ी मेहनत की है, स्टार्टिंग में इसकी क्लासें स्टार्ट कर दी थी, है ना। टेस्ट वगैरह अलग अलग स्टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो भी हमने अपलोड करने स्टार्ट कर दिए। तो ये सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पे मिल जाएगा। और रेगुलर आपके 4-5 क्लासें वो डेली ऐप पे चल रही है। ये बैच है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़े दिनों की बात है। उसके बाद जो भी बच्चे आपके यांत्रिकी वाले हैं, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर वाले बच्चे, उनके लिए सॉरी बैच है, ये लेटेस्ट बैच स्टार्ट किया है, जिसके अंदर 99 बच्चों के लिए डिस्काउंट है। यही कूपन कोड आपको यूज करना है, विंटर 25। ऐप के अंदर आप जाओगे ना, तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये अपना टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से ऐप है, जो कि एंड्रॉइड ऐप है। iOS, आईफोन, कंप्यूटर वगैरह जिन बच्चों को यूज करना, तो हमारी वेबसाइट टेक्निकल जॉब ज्ञान.in यूज कर ले। सेम चीज है ऐप और वेबसाइट में। उसके बाद में बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर का फोल्डर मिलेगा, जो आपका बैच है उस पे जाए, वहां पे आपको देखने को मिलेगा 75% डिस्काउंट है ना, विंटर 25। तो उसके सामने अप्लाई लिखा रहेगा, उस पर अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करो तो आपकी प्राइस है वो कम हो जाएगी। चेक कर लेना, बहुत दिनों से हमने चला रखा था, स्टूडेंट की लिमिट है वो जल्द कंप्लीट होने वाली है। बस मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से करें, जम के मेहनत करें, और अच्छे मार्गदर्शन की भी जरूरत है, क्योंकि अलग अलग ट्रेड का यहाँ पे कंबाइन सिलेबस है। तो आप अपनी किस्मत है उनको जरूर अपनाइए, अपनी तरफ से कोई कमी रहने दे नहीं दे, है ना। और हमारी टीम बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गई, यहाँ तक कि जो ग्रुप भी बनाए हुए मैं आपको बता दूं, डीएमसी सर्वे और प्लम्बर के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। और जो सौर्य बैच वाले जो बच्चे, या फिर मैं बोल लूँ कि जो यांत्रिक ऑपरेटर वाले बच्चे, उनका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, नीचे आपको लिंक दे दूंगा। डीएमसी, प्लम्बर और सर्वे के लिए तो हमने वहाँ पे क्विज वगैरह भी स्टार्ट कर रखे हैं। तो हमारी टीम कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए कोई कमी रख नहीं रही, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बस आपको साथ देना, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी, अपनी ईमानदारी से 100% दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन बहुत ईजीली आपको मिलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।